सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोलो नेमिनाथ भगवान की जय, बोलो पासनाथ भगवान की जय, बोलो आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय, आचार्य महाकीर्ति गुरु महाराज की जय, आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय, गणाधिपति गंधराचार्य कुंज सागर जी महाराज की जय, अनेकांत में स्याद्वाद धर्म की जय, जिनवाणी माता की जय, श्रीमद् जैन धर्म की जय। आज जो है मुझे बड़ी खुशी हो रही है, महान आनंद हो रहा है कि आचार्य विमल सागर जी महाराज जो वात्सल की मूर्ति थे, जिन्होंने अनेक जीवों का आत्मकल्याण करा, और उनका 28, 29 और 30 दिसंबर को सम्मेद शिखर में रजत ऊर्ध महोत्सव मनाया जा रहा है। ये सुनकर मुझे बड़ी आनंद हुआ, खुशी हुई। आचार्य महाराज मुझे सम्मेद शिखर जी में मिले, उनके दर्शन करते ही मुझे ऐसे भाव हुए कि मुझे शादी नहीं करना चाहिए, और मैंने जो उनसे बाल ब्रह्मचारी व्रत ले लिया। और महाराज ने भी ऐसा कौन सा निमित्त जोड़ा कि उन्होंने मुझे जो है ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। इसके पश्चात 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, उनके दर्शन नहीं हो पाए। परंतु जिस समय मेरी क्षुल्लक दीक्षा हुई, उस क्षण स्वर्णबेल गोल में 1981 में 5 फरवरी पे वहाँ संघ था। वहाँ आचार्य कुंज सागर जी का संघ भी था, आचार्य विमल सागर जी का संघ भी था, आचार्य देशभूषण महाराज का संघ था, आचार्य विद्यानंद जी महाराज भी थे। उनके सानिध्य में मुझे क्षुल्लक दीक्षा लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आचार्य महाराज का वात्सल मुझे देखने को मिला। आचार्य महाराज इतने सरल थे, हम छोटे छोटे साधुओं पर महान प्रेम और वात्सल करते थे। वो संस्कार जो है आज की तारीख में मुझे अच्छी तरह याद आ रहे हैं। आचार्य महाराज कोई भी छोटा क्षुल्लक भी उस समय स्वर्ण बेलगोल में प्रवेश करता था तो उस समय वो स्वयं लेने जाते थे, और स्वयं ले जाने पर भी कमंडल किसी को देते नहीं थे, अपने हाथ में कमंडल रखते थे। मुझे जो है बहुत आनंद होता था, कितने बड़े आचार्य हैं और आचार्य होने पर छोटे साधु को भी लेने जाते हैं, और लेने के बाद भी और उसके पश्चात कमंडल भी नहीं देते हैं। कितने महान हैं आचार्य महाराज। जब वहाँ स्वाध्याय होता तो स्वाध्याय में भी स्वयं बैठते और अनेक चर्चाएं शास्त्र की चलती, और उन शास्त्र की चर्चाओं को स्वयं करते और दूसरों को बताते और धर्म का महत्व समझाते थे। वो जो महत्व था वो आज भी मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। इसलिए मुझे भी ऐसा लगता है कि अपने को जो है स्वावलंबी बनना चाहिए, आगम के अनुसार आचरण करना चाहिए। हमने वहाँ पर देखा और वही आज हम भी उनके मार्गदर्शन पे चल रहे हैं। ब्रह्मचारिणी चित्राबाई थी, वो भगवान का पंचामृत अभिषेक करती थी, और तब से कुंज सागर जी के महाराज में भी संघ में भी पंचामृत अभिषेक वगैरह होता था। हमने वो सब देखा है, तो हमें लगता है आज परंपरा ये है, तो हम भी आज की तारीख में इसी प्रकार की परंपरा चला रहे हैं। आचार्य महाराज उनके संघ में सभी आरिकाओं वगैरह माताजी वगैरह की नौदा भक्ति होती थी, और उनको नौदा भक्ति पूर्वक आहार दिया जाता था। कुंज सागर जी महाराज के संग में भी नौदा भक्ति पूर्वक आहार दिया जाता है। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज को मैंने उद्गांव में दर्शन किए थे, उनके यहाँ भी नौदा भक्ति पूर्वक आहार दिया जाता था। देखने में आता था कि ये सब साधु आचार्य महाकीर्ति महाराज की देन है कि जिन्होंने जो है इस प्रकार के साधुओं को उत्पन्न किया है, जो आर्ष परंपरा के महान कट्टर विद्वान हैं। मुझे एक बात याद आई
मैंने जब नावा में चातुर्मास किया तो वहाँ पर लोग बताते थे कि इनका नाम नेमीचंद जी था, और उस समय ये अपने हाथ से ही भोजन बनाते थे। और भोजन बनाते समय एक महिला आई और वो बुखार से ग्रस्त थी, दवाई ले, ये अपना भोजन बना रहे थे तो इन्होंने उस समय कुछ नहीं तो चूल्हे की राख जो है पुड़ी बना करके उसको दे दी। उसने श्रद्धापूर्वक वो राख का सेवन किया और उसका बुखार चला गया। यानी इनके हाथों में ब्रह्मचारी अवस्था में भी इस प्रकार की शक्ति जागृत हो चुकी थी कि इनके हाथ में वो जो औषधि थी वो भी ठीक हो गई। और उसके बाद तो फिर मुनि हो गए, और मुनि होने पर महान तपस्या करते, उसका तो कहना ही क्या है। रात में महान मंत्र जाप करते, रात भर बैठ करके वो दिन भर जाप ही करते रहते थे। वो आज भी हमारे लक्षण में दिखाई दे रहा है। सोनागिर जी में जब उसके बाद पुनः संग मिला और वहाँ पर भी कुंज सागर जी के साथ में हमें जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। वहाँ भी 1 महीने तक हम रहे। वहाँ पर भी अनेक प्रकार के स्वाध्यायों की चर्चा चलती थी। आचार्य महाराज ने महान उपकार किया है। उनकी जब 75वीं जयंती मनाई गई थी तो शास्त्रों को उद्धार किया गया, और 75 शास्त्र जो है उस समय पुनः प्रिंट कराकर आचार्य भरत सागर जी महाराज ने ये कराया। श्यादवादवती माता जी इन्होंने परिश्रम किया। यानी इनका उपकार जो है हमारी समाज के ऊपर, हम साधुओं के ऊपर कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आचार्य महाराज अधिकतर तीर्थ जगह ही जो है रहना पसंद करते थे। सम्मेद शिखर में, सोनागिर जी में, ये 2 क्षेत्र उनके लिए विशेष थे। आचार्य महाराज पंचकल्याणक हर गांव-गांव में जा कर के बिहार कर करके पंचकल्याण कराया। महाराज के पास अनेक लोग आते थे, अपनी अपनी विविधाएं लेकर के आते थे, और वो तो विविधाएं बोलने वाले हैं, उसके पहले ही आचार्य महाराज बता देते तेरे को ऐसी ऐसी परेशानी है और तू जो है ऐसा ऐसा धर्म कर, ऐसी भगवान की आराधना कर, ये मंत्र कर, और ऐसे अनेक जीवों का जो है उन्होंने कल्याण किया है। वो सही में यथार्थ में वात्सल की मूर्ति थे। उनका नाम लेते ही रोमांच खड़ा हो जाता है। ऐसे मुनि जो हैं आज पंचम काल में भी हुए हैं, तो चतुर्थ काल में तो मुनि कैसे होंगे, उनका कहना ही महान है। आचार्य महाराज जिस समय हमें वहाँ सोनागिर जी में मिले, और उसमें जब चर्चाएं होती थी और चर्चा में हमें बोलते थे, ए पद्मनंदी महाराज आप लोग जो है उस समय क्षुल्लक थे, आज मुनि बन गए और आचार्य और इतने बड़े बड़े हो गए, तो क्या अहंकार आ गया क्या? कभी अहंकार मत करना। अरे अपन को जो है छोटे बन के रहना और जो है आत्मा की साधना करना, ये अपना धर्म है। ऐसे छोटे छोटे प्रेम से बातें समझाते थे। आज भी जो है वो हमको ध्यान में आती हैं कि अपन ने जो है कभी भी अहंकार मत करो, बड़ा मत बनो। तो आज जो है हम लोग जो है उनका नाम लेकर के उनके मार्गदर्शन में चल रहे हैं, तो हम लोगों को भी महान आनंद की प्राप्ति हो रही है। आचार्य महाराज जो हैं कितने महान थे, हम उनका वर्णन नहीं कर सकते हैं। उनका जो है जन्म सभी लोग जानते हैं, एटा नगरी के कोसमा में हुआ है, और उन्होंने अपने नगरी का नाम कर दिया, अपना नाम उच्चारण कर लिया, अपने जीवन को सार्थक बना लिया। उसके बराबर और कोई उपकार नहीं किया जा सकता जितना उपकार उन्होंने किया है। शास्त्र के हर मर्म को वो खुलासा करते थे। और भरत सागर जी, उपाध्याय महाराज, श्यादवादमती माता जी, ये लोग भी वहाँ रह करके जब चर्चाएं करते थे, और चर्चाओं में सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व की चर्चा जब चलती थी, उसका आनंद एक अपरंपार रहता था। ये जो इस प्रकार की जो चर्चाएं हैं बड़ी सामान्य नहीं रहती, महान रहती है। वो तो उस समय चर्चा हो गई, परंतु वो हमारे जीवन को जो है सार्थक बना दिया, सरल बना दिया। तो जब हमको ऐसा सरल बनाया, तो ऐसा संसार में जो उन्होंने
विहार किया, कितने जीवों का उन्होंने उपकार किया है, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि हम लोग जिन लोगों से मिलते हैं, श्रावकों से मिलते हैं, साधुओं से मिलते हैं, तो अधिकतर बस यही बोलते हैं, हमने तो जो है आचार्य विमल सागर जी महाराज से ही फलाना व्रत लिया है, आचार्य महाराज को ही हमने आहार दिया है, आचार्य महाराज ने ही हमारा ऐसा उपकार किया, तब से हम धर्म में लग गए। यानी अधिकतर जितने भी बहुतायत जीव हैं वर्तमान में, वो सिर्फ आचार्य महाराज का ही गुणगान गाते हुए देखे जा रहे हैं। उन्होंने अपनी समाधि जो है सम्यक शिखर में सिद्ध की, महान है। उनकी सबसे पहले यही इच्छा रही है, इसी प्रकार की आकांक्षा रही है कि मैं जो हूँ अपने जीवन में समाधि करूँ तो सिद्ध क्षेत्रों में करूँ, और वही उन्होंने जो साधा उसी प्रकार की उनकी समाधि सम्यक शिखर में हुई। वो दिन 29 दिसंबर का है। वो सभी लोग जो हैं उस दिन को कभी भूले ना, याद करें, उनको जो है उस समय याद करते हुए जाप करें, और ये भावना भावें कि वो जो है अपना ये जीवन तो सफल बनाया और आगे जीवें निकट भाव में बहुत जल्दी से जल्दी मोक्ष जा कर के और अपना कल्याण कर लेवें। ऐसी मैं भावना भाता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने सरलता अपनाई, ऐसे सरलता मुझ में भी आ जावे। जैसे वो ज्ञानी थे, ऐसे ज्ञान मुझ में भी आ जावे। तद्गुण लब्धे, क्योंकि बड़े बड़े लोगों की जो है गुणगान गाने से ही आत्मकल्याण होता है। ये जो है महापुरुष हैं, इन्हीं लोगों का गुणगान गाना चाहिए। ये जो महापुरुष हैं, इनका जो उपकार हमारी समाज पर कभी नहीं भूला जा सकता। आज जो इतने साधु दिखाई दे रहे हैं, इतने मंदिर दिखाई दे रहे हैं, इतने घर चैत्यालय दिखाई दे रहे हैं, महाराज जो हैं मूर्तियों को प्रतिष्ठित कर करके घर घर में भिजवाते थे। ए भैया, तू जो है जहाँ रहता है वहाँ घर में मूर्ति स्थापन कर, वहाँ पंचामृत अभिषेक कर, वहाँ अभिषेक कर करके, क्योंकि साथ में वर्णन पाया जाता है कि दानम पूजा मुख्यम, श्रावक का एक ही धर्म है, दान और पूजन कर, उसी से तेरा कल्याण होगा और किसी से कल्याण होने वाला नहीं है। यही आचार्य महाराज ने सब लोगों को सिखाया, और ऐसे करके अनेक जीव जो हैं कल्याण को प्राप्त हो गए। कई जीवों ने दीक्षाएं ले ली, कई आर्यिका माताओं ने दीक्षा ले ली, उन्होंने कई लोगों को समाधि कराई। हम स्वयं उनके सामने साथ में रहे और उन्होंने समाधि कराई, तो हमको पता लगा कि समाधि कैसे कराई जाती है, समाधि की क्या विधि है, कैसा त्याग कराया जाता है और किस प्रकार किया जाता है। ये सब जो है, क्योंकि बिगैर अनुभव के कुछ नहीं होता, शास्त्र पढ़ने से वो ज्ञान नहीं होता। वो जो है उन्होंने जो अनुभव लिया, उस अनुभव के अनुसार वो जो करते थे, उससे मालूम पड़ता था कि वो किस प्रकार जो है क्रिया करते हैं, किस प्रकार करते हैं। वो जो है हमने भी अपने जीवन को वैसा बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम वैसा तो नहीं कर पा रहे हैं, उतना हमारे में महानता नहीं है, परंतु वो जैसे करते थे वैसा हम करने की कोशिश में लगे। अंतिम तक वो जो है अपना कमंडल साथ में लेते रहे, और ऐसे लॉन्च करने की जो विधि शास्त्र में आई है, जघन रूप से 4 महीने में, मध्यम रूप से 3 महीने में और उत्कृष्ट रूप से 2 महीने में, परंतु आचार्य श्री जो है वो 2 महीने में ही लॉन्च करते थे। और उनके साथ में उपाध्याय भरत सागर जी महाराज, ये तो मतलब दोनों की जोड़ी रही, दोनों एक साथ लॉन्च करते थे, एक साथ उपास करते थे और सब कुछ उनके साथ में करते थे। तो दोनों का लॉन्च भी जो है हर समय पाया जाता था, वो भी देखने में अनोखा लगता था महान है। ऐसी मूर्ति जो है हमको लगती थी कि इससे बराबर संसार में कोई नहीं है। यानी हमने आचार्य शांति सागर जी महाराज को तो नहीं देख पाए, क्योंकि हम लोग उस समय जन्म ही नहीं लिए होंगे, परंतु आचार्य विमल सागर जी महाराज को हमने देखा। ये हमारा जो है महान पुण्य का उदय है। हमने देशभूषण जी महाराज को देखा, वो भी जो महान आत्मा थे। विद्यानंद जी को देखा, यानी ये विद्यानंद जी वगैरह सभी जो है इन आचार्यों की कृतियों को देख करके इनके अनुसार जो है सब कुछ क्रिया करते थे, इनको नमस्कार करते थे, वंदना करते थे। प्रत्येक भगवान के पास जाना, दर्शन करना, नमोस्तु करना, यात्रा करना, रोज़ जो है सम्यक शिखर में जाना, पहाड़ पे जाना, 3 वंदना करना, नमोस्तु करना, यानी इनके हृदय में जो है भगवान ही विराजमान रहते थे।
और इनके पास दिखावा नहीं था, नाटक नहीं था, इनके अंतरंग में ये परिणति थी। वो परिणति जो है आज हमको लगती है ऐसी परिणति होगी तो कभी संसार में जीव जो है परिभ्रमण नहीं कर सकता है। उनको जो आगम के प्रति आस्था थी वो आस्था जो है अपूर्ण थी, अटूट थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जो जिन धर्म को धारण करता है वो महान होता है। क्योंकि आगम में लिखा हुआ है क्या कि जो सम्यक दृष्टि भी हो गया वो भी पूज्यता को प्राप्त हो गया। और इसीलिए शासन देवी देवता जो हैं वो सम्यक दृष्टि हैं, वो पूज्य हैं, और पूज्य होने से उनकी भी वो हर मंदिर में स्थापना देखते थे। क्षेत्रपाल जी होना चाहिए, पद्मावती होना चाहिए, चक्रेश्वरी होना चाहिए, कुष्मांडी होना चाहिए, हर मंदिर में उन्होंने कभी आज तक जो है इन मंदिरों से निकलाया नहीं और उनका स्थापन कराया, उनका सम्मान कराया, आदर कराया। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा जो है धर्म की विशेष प्रभावना होती है और ये मिथ्या दृष्टि कदापि नहीं होते हैं। और इनकी आराधना करने से, इनकी वो करने से और जो है समाज की विशेष जो है प्रभावना होती है, इससे कभी मिथ्यात्व नहीं होता है। ऐसी उनकी अटूट श्रद्धा थी। और वो बताया करते थे, आचार्य महावीर महाराज भी इसी प्रकार की आराधना करते थे। वो भी रात रात भर बैठ करके ध्यान अध्ययन करते थे और वही आचार्य विमल सागर जी ने उन्हीं के अनुसार ये सब काम किया। और करके उन्होंने जो परंपरा चलाई आचार्य महावीर महाराज की, वो परंपरा आज भी अक्षुण्ण चल रही है। और सभी लोग जो हैं उनकी परंपरा में किस प्रकार है, अटूट श्रद्धान है। आगम के प्रति किसी प्रकार का मेल नहीं है। जो जैसा आगम है उसी के प्रकार आचरण करना, उसी प्रकार आचरण करते हुए वृत्ति करना, हमारे यहाँ किसी प्रकार का उसमें जो है मतभेद नहीं है। आचार्य विमल सागर जी का संघ हो, चाहे सरमती सागर संघ हो, चाहे कुंज सागर जी का संघ हो, चाहे आरिका विजयमती माता जी संघ हो, सभी संघों में एक परिसर की परिपाटी रही और उसमें किसी प्रकार का मतभेद नहीं रहा, सब में वात्सल रहा, प्रेम रहा। और आचार्य महाराज जो हैं ऐसा कभी नहीं रखते थे कि हमारा संघ का है, ये दूसरे संघ का है, ये तीसरे संघ का है। सभी के साधुओं से इतना मेल रखते थे, प्रेम रखते थे, वात्सल रखते थे कि उसमें कभी प्रकार का मतभेद दिखाई नहीं देता था। हमको लगता था कितने महान आचार्य हैं, किस प्रकार हैं। हम तो ये चाहते हैं बार बार उनको सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, आचार भक्ति पूर्वक जो है बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और हम में हमारी भी इस प्रकार सुसमाधि होवे ऐसी हम इच्छा रखते हैं। चलो आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय।